हमारे हमारे शरीर की पंचभूतों की क्षमता कम ज्यादा होती है, वैसे वैसे हमारे शरीर का से जो है उच्चारण होता है कम ज्यादा होती है। कलयुग में पृथ्वी तत्व और जल तत्व प्रधान है। अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व गौण है। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो साधारण तौर पे यह दिखाई देता है कि सभी में पृथ्वी और जल तत्व उग्र है, यानी इसलिए लोग कलयुग में अधिक से अधिक मात्रा में भोग, अर्थ के बारे में चिंतन करते हैं। उनके अंदर अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व गौण मात्रा में कम मात्रा, लेकिन जब उनका सानिध्य होता है तो अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व भी जो सुप्त अवस्था में है वह प्रकट होने लगता है। जो भी मंत्र है, पहले जो है उसके द्वापर युग, उसके पहले त्रेता युग, उसके पहले जो है सतयुग या कलयुग जो है का जो सतयुग, उसके अंदर जो है सतयुग में सभी तत्व प्रबल थे। उससे कारण जो भी शब्द निकलते थे पूर्ण रूप से शुद्ध होते थे, उसमें अशुद्धता की मात्रा नहीं थी। जैसे ही काल का समय क्षय हुआ, त्रेता युग आया, उसमें आकाश तत्व और वायु तत्व लोगों का कमजोर हुआ। तो लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग पैदा हुए जिनमें आकाश तत्व और वायु तत्व भी सक्षम था, तो उनके अंदर असुरता नहीं आई। जैसे कि राजा भगवान राम, परशुराम, ये सब जो है द्वापर युग में हुए और इनमें सभी तत्व समान रूप से थे। उस समय बहुत सारे ऋषि बहुत सारे लोगों में आकाश और वायु तत्व की अशुद्धता के कारण मंत्र उच्चारण में कहीं कहीं लोगों में गड़बड़ी हुई, शुद्ध रूप से शरीर से निकल के नहीं आए। फिर से जो है समय का क्षय हुआ, द्वापर युग आया। द्वापर युग में आकाश तत्व पहले से ही खराब था, वायु तत्व पहले से ही खराब था, अग्नि तत्व भी दूषित हुआ, उसका क्षय हुआ। और उसके कारण जो है प्रधानता रूप से जो है पृथ्वी तत्व, जल तत्व और अग्नि तत्व प्रधानता रही। इससे कारण से और अधिक मात्रा में लोगों के शब्द उच्चारण में क्षय हुआ। इसलिए लेकिन उस समय भी बहुत सारे ऋषि मुनि थे, अवतारी सत्ताएं थी, जिनमें समान रूप से पांचों तत्व समान रहे। भगवान कृष्ण, भगवान बलराम और ये सब के जो है भगवान वेद व्यास शुद्ध रूप से उन समय पांचों तत्व समान रूप से थे। इसकी कथा और आगे बताऊंगा। एक इसमें एक बहुत बड़ी बढ़िया एक कथा है इसके महाभारत में। और आगे पहले इस पूरा कथा करने वाले फिर से कथा पे आऊंगा, याद दिला देना, भूल जाऊंगा तो उसके आगे जब कलयुग का हुआ तो उसके अंदर जो है पांचों तत्व, जो तीन तत्व दूषित हो गए और अधिक प्रधानता हो गई पृथ्वी तत्व की, और उससे मंत्र उच्चारण, शब्द उच्चारण बड़ा कठिन हो गया, अशुद्ध हो गया। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऋषि पैदा हुए, भगवान शंकराचार्य जो है, चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, संत ज्ञानेश्वर इत्यादि जो पैदा हुए, उनमें पांचों तत्व समान रूप से थे। इसलिए उनके गोस्वामी जी, इनके अंदर से जो चेतना शब्द निकले वह मंत्र के समान थे। परम पूज्य गुरुदेव। तो अब आते हैं कि आज के समय में अशुद्धियां, यह माना जाता है और ये सत्य भी है कि वेद मंत्र शुद्ध रूप से, क्योंकि पुराणों में लिखी गुरुदेव पुराणों में लिखा गया है, भगवान वेद व्यास ने लिख दिया है कि अशुद्ध मंत्र जो है बड़ा नुकसान करता है, बहुत नुकसान करता है। लेकिन हम जो है इस समय ऋषि सत्ता, गुरु सत्ता
अवतारी सत्ता परम पूज्य गुरुदेव की गोद में बैठ करके उनके द्वारा दिए हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण कर। तो भले ही इसके अंदर कुछ अशुद्धता रहे, हमारे अज्ञान के कारण, हमारी वासना के कारण, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार के कारण, फिर भी अगर हम उस अशुद्धता मंत्र को, गायत्री महामंत्र की बात कर रहा हूं कि परम पूज्य गुरुदेव ने सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र दिया है, दूसरा कोई मंत्र नहीं दिया है। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र भी नहीं दिया है, उन्होंने रीम श्रीम क्लीम का भी मंत्र नहीं दिया है, हम लोग आचार्य स्फुटक लगा के मंत्र देते हैं वो भी नहीं दिया है। उन्होंने कोई भी दूसरा कोई मंत्र नहीं दिया है, उन्होंने सिर्फ गायत्री मंत्र दिया है। इसलिए जब भी हम गायत्री मंत्र करते हैं उसके अंदर कोई भी अशुद्धता से उच्चारण हो जाए तो उसका नुकसान हमें नहीं होगा, क्योंकि गुरुदेव ने उस नुकसान की भरपाई के लिए 24-24 लाख के 24 महापुरुषों किए हुए। लेकिन अगर हम कोई दूसरा मंत्र उच्चारण करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हैं, और प्राय यह देखा गया है 99.99% लोग जो है महामृत्युंजय का गलत उच्चारण करते हैं, बहुत ही गलत उच्चारण करते हैं, उससे उनका नुकसान हो सकता है। इसलिए आप चिंता ना करें, गायत्री महामंत्र कर रहे हैं उसमें कोई भी अशुद्धता होगी, कोई चिंता की बात नहीं है। जो है परम गुरुदेव की छत्र छाया में कर रहे हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं। लेकिन दूसरा को भी मंत्र करते हैं तो महापुराणों के अनुसार जो भी निर्देश दिए गए हैं उसका जो नुकसान बताया गया, जो उसका फायदा होगा वही लागू होगा। लेकिन महापुराण में और कुछ बताया गया, राम नाम का जप बताया गया, महापुराणों में ओम नमः शिवाय बताया गया है, महापुराणों में ओम बताया। इन सब उच्चारणों में जो है अष्ट की मात्रा नहीं होती है। जैसे कि राम नाम का आप जप करोगे उसमें कोई भी अशुद्ध उच्चारण नहीं हो पाता है। अगर उच्चारण भी होता है तो कलयुग के देवता उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि इस समय हमारे हनुमान जी हमारी रक्षा कर रहे हैं, चिरंजीवी हैं, उनका यही उद्देश्य है। भगवान ने ही बताया है कलयुग तक जब तक है राम नाम का क्षय नहीं होना चाहिए। तो अगर राम नाम में भी हमारी गलती कोई होती है तो जो है हनुमान जी हमारी रक्षा करते हैं। तो ऐसे ऐसे जो मंत्र हैं, भगवान राम का जप, और राम नाम, भगवान राम का नहीं, राम नाम का जप, गायत्री मंत्र का जप, गायत्री मंत्र का जप गुरुदेव की गोद में गुरुदेव के संरक्षण में करेंगे, उसमें कोई भी अशुद्धता नहीं लगेगी। राम नाम का जप करेंगे तो उसमें हनुमान जी के संरक्षण में होगा, उसमें कोई भी अशुद्धता नहीं लगेगी। बाकी किसी भी मंत्र में अगर कुछ भी करते हैं उसमें उच्चारण सही नहीं होता है तो महापुराणों के अनुसार जो व्यवधान दंड और पाप और पुण्य का बनाया गया है वो हमें प्राप्त होगा। ये हो गया आपके पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है कि भाई यह हमारा ध्यान आकाश तत्व में नहीं लगता है। कोई बात नहीं, क्या जरूरत है आकाश तत्व की, हमें जहां लगे वहां लगाए। सभी तो आर्य शक्ति का ही स्वरूप है, यह पृथ्वी भी आर्य शक्ति का स्वरूप है, यह जल भी आर्य शक्ति का स्वरूप है, यह अग्नि भी आर्य शक्ति का स्वरूप है, यह वायु भी आकाश तत्व अग्नि स्वरूप है, और सब कुछ सब में समाया हुआ है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी तत्व, अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वी तत्व में भी तो आकाश है, जल है, अग्नि है और जल है, सब कुछ है। पृथ्वी तत्व बनता ही है बाकी के पांचों तत्वों से। जो जल है, जल में भी वायु है और अग्नि है और आकाश है। जो अग्नि है उसके अंदर भी वायु है और आकाश है, और जो वायु है उसके अंदर आकाश है। जो आकाश है उसमें आकाश था, ये उसमें ब्रह्म चेतना है। कोई बात नहीं है। अगर चराचर जगत में कुछ नहीं है, सिर्फ इदम गायत्रे इदम नमः सर्वत्र गायत्री ही है, तो पृथ्वी में भी गायत्री है। प्रकाश तत्व में नहीं लगता है तो भाई आप पृथ्वी तत्व में लगाओ, क्या चिंतन, क्या प्रॉब्लम, क्या है? कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जहां ध्यान जाता है वहीं ध्यान लगाओ। एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, जो जन्म जन्मांतर से जिसका अभ्यास है उसी में ध्यान जाएगा। जो जन्म जन्मांतर का अभ्यास है उसी में अभ्यास जाएगा। अगर हमारा राग और द्वेष
जिसके प्रति ज्यादा होगा वही ध्यान में आएगा। अगर हमारे चिंतन में सदैव गुरु सत्ता है, आर्य शक्ति है, ईश्वरी चेतना है, कृष्ण है, राम है, हनुमान है, तो उसी का ध्यान आएगा। अगर हमारे चिंतन में, हमारे मनन में यश की कामना है, भोग की कामना है, धन की कामना है, शारीरिक सुख की कामना है, तो वही दृष्टि में आएगा। क्योंकि क्या होता है, 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 23.5 घंटे तो अगर हम जो है शारीरिक सुख, मानसिक सुख, पारिवारिक सुख, सामाजिक सुख का चिंतन करें, और हम चाहें कि आधे घंटे में हमें जो है भगवान राम दिखाई दें, परम पूज्य गुरुदेव दिखाई दें, आकाश तत्व दिखाई दे, कैसे संभव है? 23.5 घंटे में जो चिंतन किया है उसका रस ही वह जो है आधे घंटे में चलचित्र के माध्यम से सारांश के रूप में दिखाई देगा, जिसका अभ्यास 23.5 घंटे किया गया है। 23.5 घंटे में तो अगर हमारे सिर्फ राम ही राम है, काम कर रहे हैं राम का काम कर रहे हैं, उठ रहे हैं तो राम के लिए उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं तो राम के लिए बैठ रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं तो राम के लिए जा रहे हैं, किचन में खाना बना रहे हैं तो राम के लिए बना रहे हैं, बच्चों को खाना खिला रहे हैं तो राम के लिए कर रहे हैं, वो काम पे जा रहे हैं तो राम के लिए कर रहे हैं। अगर 23.5 घंटे राम ही राम है तो आधे घंटे में राम ही तो रहेगा, और क्या रहेगा? तो जिस तरह का अभ्यास होगा वही आपके ध्यान में, आपके जप में दिखाई देगा, वह प्रक्षेपित होगा। अब ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न क्या था विक्रांत? हम हर समय आकाश तत्व में नहीं रह सकते तो, हो। तो, तो बता दिया, उसके पहले सेकंड वाला प्रश्न बताओ। क्या 10वीं को व्रत खंडित हो जाता है? देखिए, ऐसा है कि नवरात्रि का जो आपका संधि है, नवरात्रियों की है, तो जो आपका जो अनुष्ठान जो है 10वीं के दिन जो नवरात्रि खत्म होती है, भगवान राम की गोद में समाप्त होता है। दशहरा, 10 हारों, 10 जो हमारे शूल हैं उनका नष्ट करने के पश्चात जो है आप जो है वो व्रत तोड़ सकते हैं। और व्रत यानी अनुष्ठान जो भी क्रिया कर रहे हैं तोड़ सकते हैं नवरात्रि की उपासना के पश्चात। उसमें खंडित नहीं होता है, जो है भगवान राम की गोद में बैठ करके, ये सबसे सुलभ, सबसे दुर्लभ राम ही तो है, बड़ा सुंदर है। राम की गोद में आप जब खेलेंगे तो जितने भी दोष हैं या दोष हैं सब नष्ट हो जाते हैं। इतना दयालु है वो। उसकी गोद में उठना, उसकी गोद में बैठना, उसकी गोद में ही जागना, उसके गोद में ही खेलना, उसकी गोद में ही खाना खाना, सभी दिनचर्या अगर उसकी गोद में करेंगे तो नवरात्रि क्या है, दशहरा क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। राम ही तो राम है, हर जगह राम है, हर जगह राममय है, सब जगह राम है, सब में राम है, सब जगह राम है। इसी भाव को रखेंगे तो खंडित नहीं होगा। लेकिन जो प्रश्न है, प्रश्न की मर्यादा के अनुसार नवरात्रियों तक का अनुष्ठान होता है, और प्रातः दशहरे 10वीं रात्रि में, 10वें के दिन में ब्रह्म मुहूर्त में आपका अनुष्ठान का समापन होता है। उसके बाद में आपकी जो दिनचर्या है उस दिनचर्या को कर सकते हैं। अब जो है एक जो है मेरे मन में जो विचार आया था जब मैं द्वापर युग की चर्चा कर रहा था, तब मैं उसको बताता हूँ जो मेरे मन में उसमें भाव आया था। कितना पावरफुल होता है मंत्र। माता गांधारी के श्राप स्वरूप और भगवान कृष्ण के संकल्प स्वरूप महाभारत के युद्ध के 32 वर्षों के उपरांत यादव कुल का नाश होना तय हुआ था। यह भगवान कृष्ण का ही संकल्प था कि जितने मेरे पुत्र हैं, जितने मेरे भाई हैं, मेरा जितना भी साम्राज्य है उसका नष्टीकरण होगा।
समय आ गया था। भगवान और बलराम जी प्रवेश किए, और वह समय आने के बाद में सभी पुत्र आपस में लड़ने लगे, सभी भाई आपस में लड़ने लगे, सभी वंश के लोग अपने आपस में लड़ने लगे, और सब नष्ट हो गए। कोई नहीं बचा, सिर्फ माताएं ही माताएं बची। भगवान ने बलराम जी के साथ में द्वारका में प्रवेश किया और पिताजी से कहा, अब समय आ गया है, यह द्वारका नगरी 7 दिनों में जल में प्रवेश कर लेगी, इसका नष्टीकरण हो जाएगा, और मैं अपने सारथी को बुला करके, भेज करके अर्जुन को बुलाऊंगा, वह आप सबको द्वारका नगरी से बाहर निकाल देगा। और इसके पश्चात भगवान वहां से बाहर आते हैं। भगवान और बलराम जी जंगल में प्रवेश करते हैं, और बलराम जी के मध्य में और भगवान के रूप में चर्चा होती है। बलराम जी कहते हैं, मेरा समय पूरा हुआ, अब मैं आप में लीन होता हूँ। और बलराम जी श्वेत वर्ण में अनंत नाग के रूप में भगवान कृष्ण में लय हो जाते हैं। बलराम जी अपने शरीर को छोड़ देते हैं। भगवान कृष्ण भी जाते हैं, योग लगाते हैं, निद्रा अवस्था में समाधि योग में चले जाते हैं, और जो है वहां पर समाधि योग लगा करके जो पूर्व जन्म का एक कर्म था, लोगों को दिखाने के लिए, उसको क्षय करने के लिए उस समय जो है बाली का प्रवेश वहां होता है, और वहां पे बाली ने बाण लगाते हैं, और उनका बाण, विष वाला बाण, भगवान कृष्ण के अंगूठे में भेदन करता है, और भगवान कृष्ण महासमाधि ले लेते हैं। इसके पश्चात जैसे ही भगवान ने अपने इस स्थूल शरीर को छोड़ करके उस परम चेतना में चले जाते हैं। अर्जुन, अर्जुन जो सर्वश्रेष्ठ है, विजेता है, सह शरीर स्वर्गलोक की यात्रा किया है, आता है, वह देखता है कि भगवान नहीं है, बलराम भी नहीं है, दोनों जन नहीं है, सीधा जो है द्वारका नगरी में प्रवेश करता है। जो सारथी ने बताया था वही बताता है कि भगवान ने कहा है कि 7 दिनों में यह नगरी जलाशायी होने वाली है, आप सब चलिए। पिता उग्रसेन कहते हैं कि मेरा पुत्र चाहता तो यह नगरी बच सकती थी, मेरा पुत्र चाहता यह कुल बच सकता था, लेकिन यह उसका ही संकल्प था। उस संकल्प के कारण ही, उसकी मर्यादा को रखते हुए उसने उसका मर्यादा रखी। मैं इसी में ही रहूंगा, आप सभी स्त्री और पुरुषों को, स्त्री और जितनी पुरुष तो कोई भी बचा नहीं, जितनी भी स्त्री हैं और जितनी भी धन है उसका लेकर के प्रस्थान कीजिए। अर्जुन ने सभी जितनी भी स्त्रियां थी, उन सबको, बच्चों थे, उनको लेकर के द्वारका से निकले। छठे या सातवें दिन निकले, और 7वें दिन में द्वारका उनके सामने ही जलाशयी हो गए, अर्जुन के सामने। और जितनी स्त्री पुरुष, जितनी स्त्री थे, उनके सामने जो है द्वारका जी जो है समाहित हो गई। वो अर्जुन जो सर्वश्रेष्ठ है, वो अर्जुन जिसके सामने भीष्म, द्रोण, कर्ण, कितने भी नाना प्रकार के कृपाचार्य एक साथ भी उसके साथ युद्ध नहीं कर पाए। जब यात्रा करता है वहां पे उस पे डाकू लोग उसके झुंड पे प्रहार करते हैं। उसने कहता, अर्जुन कहता है कि तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं, मैं अर्जुन हूं। डाकू लोग कहते हैं, अर्जुन होगा तो अपने घर के हो गए, मैं तो, हमें तो ये
सभी स्त्रियां चाहिए, ये धन चाहिए, हम तो लूटने के लिए आए हैं। वो डाकू लोग, जितने भी लोग थे, 1000 की संख्या में थे, 500 की संख्या में थे, वो सब जो है, जितनी भी स्त्रियां थी, उन सबको ले गए। जितने भी धन थे, दौलत थे, सब छीन लिए। अर्जुन कुछ भी नहीं कर पाए। उन्होंने गांडी उठाया, उनको मंत्र ही याद नहीं आया, मंत्र बोल ही नहीं पाए, और उनका गांडी कभी खाली नहीं होता था, वो गांडी भी खाली हो गए। यह अर्जुन था, जो अर्जुन जिन्होंने पूरे महाभारत के युद्ध में छत्र रूप से राज किया। ऐसा वीर तो पैदा होगा ही नहीं। उस वो डाकुओं से हार गए। जितने भी स्त्री थे, जितने भी धन थे, उसकी रक्षा नहीं कर पाए, साधारण मनुष्य बन के रह गए। तो कहने का तात्पर्य ये है, बड़ा, जब तक कृष्ण थे, मंत्र की शक्ति थी, पांचों, अर्जुन के अंदर भी वो पांचों जो लय थे, शुद्ध थे, इसलिए मंत्र उच्चारण कर पाते थे। जैसे ही भगवान कृष्ण ने इस शरीर को छोड़ा, स्थूल शरीर को छोड़ा, वो जो है पांचों जो लय थे, शुद्ध मंत्र, जो कि उनके पास में, अर्जुन के पास में सभी तरह के मंत्र से संचालित मंत्र थे, वो सब गायब हो गए। वह साधारण मानव मन के बचे। यह दुख भरी दास्तान लेकर के अर्जुन जो है भगवान वेद व्यास के पास जाते हैं, और इसका खुलासा भगवान वेद व्यास करते हैं कि इसके दो कारण हैं। पहला, अब आपका समय हो चुका है प्रस्थान करने का। इस धरती पे, इस भूलोक पे अब आप पांचों भाइयों और माता द्रौपदी का यहाँ पे कोई उपयोग नहीं है। आप सभी लोग यहाँ से प्रस्थान करें। और दूसरा, भगवान के जाते ही आप की जो भी मंत्र शक्ति थी, वो लुप्त हो चुकी है, उस धरा से जा चुकी है। इसलिए आपकी कोई भी मंत्र शक्ति, आप भी एक साधारण मनुष्य बन चुके हैं, उसमें आपका कोई मंत्र काम नहीं किया। इसलिए आप सब लोग जो है जाने। तो बड़ा विलक्षण है, जब भगवान की शक्ति होती है, जब गुरु की शक्ति होती है, तब जो है हमें हमें क्या लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा साधक हूँ, बहुत बड़ा सन्यासी हूँ, बहुत बड़ा अर्जुन हूँ, लेकिन मैं भूल जाता हूँ कि मेरे पीछे कृष्ण है, इसलिए मैं अर्जुन हूँ। मेरे पीछे गुरु है, इसलिए मैं शिष्य हूँ। जैसे ही गुरु तत्व लुप्त होगा, कुत्ते से भी जिंदगी आपकी नहीं रहेगी, कीड़े मकोड़े से भी जिंदगी हमारी नहीं रह जाएगी, हम कुछ नहीं रहेंगे। गुरु है इसलिए शिष्य है, कृष्ण है इसलिए अर्जुन है। उस अर्जुन की दास्तान को आप वेदा सुनेंगे तो बड़ा दुख होगा कि वो अर्जुन जो तीनों लोक में सशरीर यात्रा कर सकता है, जिसके सामने सारी सेनाएं तुच्छ लगती हैं, वह अर्जुन डाकुओं से एक बाण भी नहीं चला पाया, उनको हरा नहीं पाया। उसके सामने लाखों स्त्रियां का हरण हुआ, धन और दौलत पूरे चले गए। भगवान वेद व्यास ने बड़ी करुणा भाव से इसको लिखा हुआ है। ये दास्तान बहुत लोगों को पता नहीं है। आप भगवान वेद व्यास के महाभारत को पढ़ेंगे, बड़े विस्तृत से जानकारी दी है। यह अर्जुन की दशा हुई थी, वो तो अर्जुन की दशा ऐसी हुई तो हम कौन से लोग। सबसे प्रेमी कौन हो सकता है भगवान का? अर्जुन है। सबसे स्नेही कौन हो सकता है भगवान का? वह अर्जुन है। सबसे श्रेष्ठ कौन है भगवान का? वह अर्जुन है। अर्जुन ही अर्जुन है। लेकिन जैसे ही भगवान इस धरा को छोड़ते हैं, वह अर्जुन भी नॉर्मल इंसान से भी बदतर हो जा सकता है, खराब हो जाता है। आप सोचिए हमारी क्या दशा हो अगर गुरु ने, गुरु सत्ता ने हाथ मोड़ लिया तो क्या। इसलिए गुरु सत्ता के बताए हुए मार्गदर्शन में चले। कोई भी कामना और कोई भी उनकी इच्छा अपने सामने, उनके सामने जो गुरु ने स्वयं अपने जीवन में उतारा है, उसी को उतारे। हमारा गुरु कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा है, हम भी उसी के पुत्र हैं, हम भी कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। हमारे गुरु ने 6-6 घंटे की साधना, 6-6 घंटे का स्वाध्याय, 6-6 घंटे का ध्यान किया है। हम भी उसी के पुत्र हैं। कम से कम 1 घंटे का ध्यान, 1 घंटे का जप, 1 घंटे का स्वाध्याय कर। हमारे गुरु ने सबको बांटा ही है, हम भी बांटेंगे। हमारे गुरु ने
उसके ऊपर किसी ने चाकू, छुरा, बंदूक भी चलाया है, उसको क्षमा किया है। हमारे पास में भी कोई गाली देगा, गलौज देगा, हमारी भर्त्सना करेगा, हमारी उल्लेखना करेगा, हमको घर से निकाल देगा, तब भी हम उसके ऊपर जो है उलाहना नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे गुरु ने सिखाया है। गुरु के ऊपर जो है हथियार बंद हुआ, बंदूक भी चली, फिर भी उसको बोला कि तुम लोग जल्दी निकलो, नहीं तो कोई लोग देखेंगे तुमको मार देंगे। वो हमारा गुरु है, वो सिखा के गया है, हमें वो करना है। तो पता नहीं कहाँ प्रश्न निकला, कहाँ से वो लेके आए। लेकिन जिसने भी प्रश्न किया है उसके अंदर बैठी परम चेतना को, नारायण को कोटि कोटि नमन वंदन। अ, भैया एक नवरात्रि से संबंधित और प्रश्न था। कलश का विसर्जन किस दिन करना है? देखिए, भगवान राम के चरणों में दशहरा के दिन आपका जो है अखंड अग्नि, अखंड दीपक और कलश समाहित हो जाएगा। दशहरा का दिवस है, भगवान राम का दिवस है। आप चाहे तो उस दिन भी अखंड दीपक रख सकते हैं, मतलब इच्छा के ऊपर है। अब दो चीजें हैं भाई, आप नवरात्रि के नवरात्रि खत्म होने के पश्चात में कलश का विग्रह चला चाहते हैं या आप जो है अखंड दीपक, लेकिन वो भगवान का उत्सव है, दशहरा है, तो उस दिन भी अखंड दीपक को जलाएं, कलश को रखें, उसके बाद में सब भगवान राम की माया है, राम के चरणों में अर्पित है। ये एक दीदी का प्रश्न है। अ, मेरे अंदर ईर्ष्या और द्वेष है, उससे लड़ती हूँ, लेकिन कम ही सफल हो पाती हूँ, ज्यादातर असफल ही होती हूँ। इससे अपने आप को कैसे बचाया जाए, मार्गदर्शन करें। पहले आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। आपने ये समझा कि मेरे अंदर ईर्ष्या है, ये समझना ही आपके ऊपर गुरु कृपा है, ईश्वर कृपा है, वेद कृपा है। जब ये तीन कृपाएं हो जाती हैं तो मनुष्य अपना अवलोकन शुरू कर देता है। मतलब आप ये मान के चलिए आपकी प्रगति सुनिश्चित है, क्योंकि आपके ऊपर वेद की कृपा हो गई है, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो गई है, आपके ऊपर गुरु की कृपा हो गई है। इसलिए आप यह सोच पाए कि मेरे अंदर ईर्ष्या है। आज के जमाने में कौन सोचता है, अरे मैं ही तो श्रेष्ठ, मैं ही महावीर, मैं ही बलवान, मैं ही सुंदर, मैं ही सब कुछ। आज के समय में कौन सोचता है कि मेरे अंदर इच्छा है, मुझे अंदर वासना है, मुझे अंदर ग्ला ये है। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, क्योंकि तीनों कृपाएं आप पे बरस रही हैं। इसलिए जिस पे आप तीनों की कृपा है, आप तो महान हैं, चिंता न करें, ग्लानि न करें, तो इस तीनों कृपाओं को सजो करके आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जन्म जन्मांतर से राग द्वेष का संवाद आपके साथ चला हुआ है। तो राग और द्वेष तो आएंगे ही, एक दिन में तो खत्म नहीं होंगे। राग जाएगा, द्वेष आएगा, राग आएगा, चलते रहेगा। उस प्रक्रिया को आनंद भाव से, साक्षी भाव से देखिए, क्योंकि आप बड़े भाग्यवान हैं। आपके ऊपर गुरु कृपा है, वेद कृपा है, ईश्वर कृपा है। आप आगे बढ़ते रहे, जितने समय तक राग या ईर्ष्या रहती है उसको रहने दीजिए, उससे लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। उसके अंदर भी माँ शक्ति को देखने की चेष्टा कीजिए, उसकी भी गति होगी। कोई भी चीज आपके ऊपर हमेशा नहीं रह सकती, वह द्वेष और ईर्ष्या भी नष्ट होगा। उस पे जो है उस समय जो है आपको एक मंत्र है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो सभी साधकों को एक मंत्र को आत्मसात कर लेने चाहिए। वह कोई भी मंत्र हो सकता है, और तस्मै श्री गुरुवे नमः हो सकता है, वह राम हो सकता है, वो नमो नारायण हो सकता है, वह इदम गायत्री उदयम नमः हो सकता है। जब भी राग और द्वेष प्रबल हो, उस मंत्र को उच्चारण करके उसके चरण में अर्पित कीजिए। जो भी जिसके भी प्रति आपके मन में द्वेष आ रहा है, ईर्ष्या आ रही है, परम पूज्य गुरुदेव मंदिरी माता जी को याद कीजिए, और उस द्वेष को, ईर्ष्या को उनके चरणों में अर्पित करिए, और उसके प्रति ग्लानि न कीजिए। ग्लानि से एक और परत बनेगी। तो लेकिन आप उत्कृष्ट कोटि की आत्मा है, क्योंकि आपके अंदर ये भावना आई है। आपके ऊपर तीनों कृपाएं हैं, और आप पे आपकी भी कृपा है, क्योंकि ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, वेद कृपा हम सब पे है। लेकिन अपनी कृपा बहुत कम लोगों पे, बहुत विरले और दुर्लभ लोगों पे है। जिसपे अपनी कृपा होती है वह अवलोकन कर पाता है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। अरे मेरे अंदर तो वासना है,
मेरे अंदर तो ईर्ष्या है, मेरे अंदर द्वेष है, यानी आपके पर चौथी कृपा भी है, वो आपकी कृपा भी बरस रही है। इसलिए आप बहुत पूजनीय है, तुलनीय है और श्रेष्ठ हैं, और आपकी उन्नति अवश्य होगी, अवश्य होगी और अवश्य होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, ध्यान में ज्यादातर अंधेरा ही दिखाई देता है, तो उसका क्या मतलब समझना चाहिए? दो ही तत्व है, अंधकार और प्रकाश। कभी अंधेरा दिखाई देगा, ठीक है, एक साल तक अंधेरा दिखाई देगा, एक साल के बाद प्रकाश तो दिखाई देगा। अंधकार के बाद ही प्रकाश है, प्रकाश के बाद ही दिन अंधेरा है, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आप इन अटकन और भटकन में नहीं पड़े कि भाई मुझे राम दिखाई दे रहे हैं और रावण दिखाई दे रहे हैं। राम दिखाई दिए तो भी आत्मसात करे, प्रणाम करे, राक्षस दिखाई दे रहे हो प्रणाम करे। अंधकार दिखाई दे रहा है वो भी माँ काली का स्वरूप है, और जो है प्रकाश दिखाई रहा है तो माँ गौरी का स्वरूप है। क्या 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 अंतर है? अपनी हमारे लिए दोनों सेम है, माँ काली वहां गौरी दोनों मेरे लिए समान है, दोनों को प्रणाम। इन अवलोकन में मत पड़े, इन अवलोकनों से साधना में बाधा आएगी। फिर से बता रहा हूं, मुझे प्रकाश चाहिए, इसकी चेष्टा कभी न करें। जो आ रहा है उसको आने दें। अंधकार हो, प्रकाश हो, वासना हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, राम हो, राक्षस हो, कोई भी हो, जो आ रहा है उसको आने दो। कितना आएंगे देखते जाएंगे हम भी तो ऋषि के पुत्र है। आपको जो लेके आना है लेके आइए, मुझे मैं विचलित होने वाला नहीं हूं। आप राम लेके आइए, राक्षस रावण को लेके आइए, कंस को लेके आइए या कृष्ण को लेके आइए, आप वासना को लेके आइए या ममता को लेके आइए, मेरे लिए सब समान है। मैं सब में आपको ही, माँ गौरी को, माँ काली को ही देखने वाला हूं। मैं तो उस, मेरी दृष्टि तो वहीं रहेगी, मेरी दृष्टि और कहीं नहीं जाएगी। हमारा ये दृढ़ संकल्प रहे तो आप चिंता न करें, अंधकार है प्रकाश कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंधकार तो माँ कौली काली का स्वरूप है कि नहीं? अंधकार माँ काली का स्वरूप है, तो कितना अच्छी बात है। आप तो बड़े दुर्लभ है, आपके माँ के का काली का स्वरूप दिखाई दे रहा है, जो प्रकाश दिखाई दे रहा है माँ गौरी का स्वरूप है। और माँ काली और माँ गौरी दोनों सेम है, दोनों को नमन है, तो चिंता न भैया एक क्वेश्चन है कि मार्कंडे करें पुराण यार सा मेरे भाई है। बताओ 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 बताओ। भैया क्वेश्चन है कि मार्कंडे पुराण शांति कुंज में मिल जाएगी क्या? मार्कंडे पुराण परम पूज्य गुरुदेव ने लिखी थी, जितने भी पुराण है गुरुदेव ने लिखे थे, लेकिन शायद उसकी छपाई नहीं हुई है। आप जो है गीता प्रेस से ले सकते हैं। ऑथेंटिक बुक जो है आपको लेनी है, यहाँ वहाँ के यूट्यूब बाबा के चक्कर में नहीं पड़े। यूट्यूब में बहुत सारे लोग मार्कंडे पुराण आपको सुनाएंगे, उनके चक्करों में ना पढ़ करके ऑथेंटिक गीता प्रेस से आप जो है, अगर शांति कुंज में अगर कोई किताब मिलती है तो वह बढ़िया है। अगर शांति कुंज के अलावा कोई किताब चाहिए तो आप जो है गीता प्रेस की किताब लें। बाकी किसी भी यूट्यूब के, आजकल तो इतने सारे बाबा लोग आ गए हैं, उन बाबाओं में ज्ञान कम, ज्यादा नुकसान ज्यादा है। इसलिए ऑथेंटिक किताब पढ़े, किताब को सहारा बनाए। स्वाध्याय, क्योंकि इसमें युग संस्थान का जो प्राण है परम पूज्य गुरुदेव है। गीता प्रेस का जो प्राण है वह हनुमान जी पोद्दार और जो है गोयंका जी, यह ऋषि है, दुर्लभ है इनका जन्म। हमारे जीवन पे गीता प्रेस का इतना बड़ा उपकार है, जिसको हम जो है बार बार जन्म लेकर के भी हम नहीं चुका सकते। जब जो है सब नष्टीकरण हो गया, हनुमान जी पोद्दार भाई साहब ने, जो महर्षि थे, गोयंका जी ने एक संकल्प लिया, आर्ष ग्रंथों को भारतवर्ष की भूमि में, भारत के अलावा में खंड खंड में पहुंचाया जाएगा। उन्होंने जितनी भी लागत नहीं, उससे कम कीमत में, इतनी अच्छी छपाई के साथ में, इतने अच्छे चित्रों के साथ में, मानस पटल पे राम को, कृष्ण को, उपनिषद को, ज्ञान को मानस पटल में लेके आए। इसलिए भगवान की कृपा से हम उनके
समय में पैदा हुए, ऐसे हनुमान जी पोद्दार भाई साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन मंदन, गोयनका जी के चरणों में कोटि कोटि नमन मंदन, जिनके माध्यम से गीता प्रेस शुरू हुआ। तो अगर आप जो है दो ही जगह से किताब लें, शांति कुंज, गीता प्रेस गोरखपुर, क्योंकि इसमें ऋषियों का प्राण है, इसका उद्देश्य बड़ा उच्च है। जब भी किसी को पुस्तक या साहित्य, अमृत साहित्य देना चाहे, कि शांति कुंज से प्रकाशित साहित्य, गीता प्रेस से प्रकाशित साहित्य ही लोगों को दें। इससे हमारे ऊपर जो उपकार है वो कम होगा।